your GK teacher of class 3rd from MLP International School, Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 10. It is Identify the Birds. हमें बर्ड्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका नेम राइट करना है. हमारे चैप्टर में काफ़ी सारे बर्ड्स की, अलग अलग बर्ड्स की हमारे पास पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में, और उनके नीचे ब्लैंक दिया हुआ है. हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करना है और उस स्पेस में उनका नेम राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. स्टूडेंट्स, सी आवर चैप्टर नंबर 10. इट इज़ आइडेंटिफाई द बर्ड्स. बर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उनका नेम राइट करना है. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड्स. हमारे पास हमारे चैप्टर में काफ़ी सारे बर्ड्स की पिक्चर हमें गिवन है. आइडेंटिफाई देम यूजिंग द हेल्प बॉक्स. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास चैप्टर के एंड में एक हेल्प बॉक्स गिवन है. उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट्स बर्ड्स की हमें नेम दिए हुए हैं. उनकी हेल्प से क्या करना है, आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम राइट करना है. हमारे पास फर्स्ट पिक्चर जो है, फर्स्ट पिक्चर इज़ गिवन टू अस इज़ ओस्ट्रिच. ये ओस्ट्रिच की पिक्चर हमारी दी हुई है हमें चैप्टर में फर्स्ट नंबर पे. सो राइट हेयर ओस्ट्रिच इन ब्लैंक OSTRICH ओस्ट्रिच. आई रिपीट द स्पेलिंग OSTRICH ओस्ट्रिच. सेकेंड इज कुक CUCKOO कुकू. हमारे पास सेकंड जो पिक्चर गिवन है वो किसकी है, कुकू की है. CUCKOO कुकू. नेक्स्ट इज हमारे पास आप देख सकते हैं एक बर्ड है जो कि उल्टा लटका हुआ है. एक बर्ड है, ये ब्रांच के ऊपर उल्टा लटका हुआ है. ये किसकी पिक्चर है, बैट. BAT बैट. स्टूडेंट्स, बैट मीन्स बल्ला भी होता है. वो क्रिकेट में यूज़ करने वाला जो बैट होता है जिससे हम खेलते हैं क्रिकेट, उस वो होता है बैट, और सेम ही स्पेलिंग होती है. और यहाँ पे बैट जो होता है वो चमगीदड़ को जो होता है, चमगीदड़, उसको हम बैट बोलते हैं हिंदी में. ये बर्ड का नेम है बैट. नेक्स्ट इज काइट. KITE काइट. KITE काइट. फोर्थ पिक्चर जो हमारे पास है वो एक चील की हमारे पास पिक्चर गिवन है. उसको हम काइट कहते हैं. KITE काइट. इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो काइट, जिसको हम हिंदी में पतंग भी कहते हैं, उसकी भी सेम स्पेलिंग होती है KITE काइट. लेकिन ये एक बर्ड है. हमारे पास पिक्चर बर्ड की गिवन है, सो हमें काइट लिखना है, KITE काइट. नेक्स्ट इज वल्चर. VULTURE वल्चर. VULTURE वल्चर. वल्चर मीन्स गिद्ध. ये आप पिक्चर 5th नंबर पे देख सकते हैं. एक गिद्ध की पिक्चर दी हुई है, इसको वल्चर कहते हैं. VULTURE वल्चर. नेक्स्ट इज 6th नंबर पे जो हमारे पास पिक्चर गिवन है, ये एक पेंगुइन की पिक्चर दी हुई है. पेंगुइन की फ़ोटो बनी हुई है और देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये आइस जो है, पोलर जो एरिया होता है, पोलर रीजन होता है, उसके अंदर पेंगुइन रहती है. नॉर्मली पेंगुइन हमारे जो लोकल एरिया है वहाँ पर पेंगुइन नहीं पाई जाती. ये पोलर रीजन होता है, वहाँ पर ही मिलती है. ये बर्ड वहीं पर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर आइस होती है और ये आइस में ही रहती है. PENGUIN पेंगुइन. आई रिपीट द स्पेलिंग PENGUIN पेंगुइन. नेक्स्ट इज स्पैरो. स्टूडेंट्स, आप सभी ने स्पैरो तो अपने घरों में देखी है सभी ने. छोटी सी एक चिड़िया की पिक्चर बनी हुई है, स्पैरो. SPARROW स्पैरो. ये हमारा एक कॉमन बर्ड है जो सभी ने, स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा हुआ है. आप देख सकते हैं अपने घरों में स्पैरो. SPARROW स्पैरो. नेक्स्ट इज आउल. ये एक आउल की पिक्चर बनी हुई है 8th नंबर पे. इट इज़ आउल. सो राइट हेयर आउल, OWL आउल. आई रिपीट स्पेलिंग OWL आउल. लास्ट वन इज जो हमारे पास लास्ट पिक्चर गिवन है वो किसकी है, पिकॉक. PEACOCK पिकॉक. PEACOCK पिकॉक. हमारे पास 9th पिक्चर है, पिकॉक की गिवन है. और स्टूडेंट्स, यू ऑल नो पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. जो पिकॉक है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है.
So students, today we discuss our chapter 10 आइडेंटिफाई द बर्ड्स। अब हम इन जो हमारे पास ये बर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग हम बोर्ड पे लिखेंगे और आपको अपनी ये जो वर्क मैं बोर्ड पे कराऊंगी वो वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डेट, देन चैप्टर नेम, चैप्टर 10, चैप्टर टॉपिक, आइडेंटिफाई द बर्ड्स। Let's start. First is ostrich, OSTRICH, ostrich. Second is cuckoo, CUCKOO, cuckoo. Third is bat, BAT, bat. Fourth one is kite, KITE, kite. Fifth is vulture, VULTURE, vulture. सिक्स नंबर पे हमारे पास पेंगुइन, जो सिक्स्थ बर्ड है वो हमारा पेंगुइन है, PENGUIN, पेंगुइन। सेवंथ इज स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। एट्थ इज आउल, OWL, आउल। जो हमारा एट्थ नंबर पे बर्ड है वो क्या है, आउल है। एंड नाइन्थ इज पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। जैसे मैंने बोर्ड पे वर्क कराया है ऐसे ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीनली राइट करना है। साथ में आपको लर्न भी करना है स्पेलिंग बर्ड्स की, जैसे आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द बर्ड्स, आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है बर्ड्स के नेम की, और साथ में आपको अपनी बुक में फिल करना है और नोटबुक में भी ये वर्क करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक आइडेंटिफाई द बर्ड्स। Thank you students. Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, we will start our science classes with the class 3rd. Okay. And chapter number 7, safety and first aid. So students, today we will do word meaning of this chapter. So let's start. First is safety. Safety means क्या होता है, सुरक्षा, सेफ्टी, सुरक्षा। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। ओके। नेक्स्ट इज इंजर्ड। इंजर्ड मीन्स क्या होता है, घायल आदमी। इंजर्ड, घायल आदमी। नेक्स्ट इज केयरलेस। केयरलेस मीन्स क्या होता है, लापरवाह, लापरवाह। केयरलेस, लापरवाह। नेक्स्ट इज बुक। बुक मीन्स क्या होती है, कढ़ाई। बुक, कढ़ाई। बुक मीन्स क्या होती है, कढ़ाई। नेक्स्ट इज नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। सीजर्स, कैंची। ओके। नेक्स्ट असिस्टेंस, सहयोग, सहयोगी या फिर सहयोग। मेडिसिन, दवाई। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स। क्या होते हैं, कीटनाशक। नेक्स्ट फायर। फायर मीन्स क्या होता है, आग। स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर क्या होती हैं, अजनबी। ओके, सो लेट्स वी रिवाइज दिस वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज सेफ्टी, सुरक्षा। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। इंजर्ड, घायल आदमी। केयरलेस, लापरवाह। बुक, कढ़ाई। नाइफ, चाकू। सीजर्स, कैंची। असिस्टेंस, सहयोगी। मेडिसिन, दवाई। इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक। फायर, आग। एंड स्ट्रेंजर, अजनबी। ओके स्टूडेंट, सो you will write these word meanings in your fair notebook of science. Okay students, exercise of chapter 7 on page number 58.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको. फर्स्ट इज सेफ्टी रूल्स नीड टू बी फॉलो ओनली एट होम. क्या हमें सेफ्टी रूल्स घर पे ही फॉलो करने चाहिए? नहीं, सेफ्टी रूल्स आर फॉलो एवरीवेयर. फॉल्स. सेफ्टी रूल्स प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. सेफ्टी रूल्स हमें इंजर्ड होने से, घायल होने से, चोट लगने से बचाते हैं. ट्रू. इट इज़ सेफ टू प्ले इन द किचन. किचन में खेलना क्या सेफ होता है? नहीं. फॉल्स. वन मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर. जब आप चेयर पे बैठे हो तो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए? नहीं, सीट बेल्ट कब पहनते हैं? जब हम कार में बैठे होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. लूज क्लोथ्स मे कैच फायर वाइल कुकिंग. ढीले जो कपड़े होते हैं उनमें आग जल्दी लग जाती है जब हम किचन में काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं. सो दिस इज ट्रू. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. इम्पोर्टेंट है कि हम सेफ्टी रूल्स को रोड पे फॉलो करें. ट्रू. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड वो फर्स्ट हेल्प होती है, जो ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है जो हम इंजर्ड पर्सन का फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं. सो दिस इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. पुट ऑन दी डैश वाइल ट्रैवलिंग बाय कार. जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो क्या पहनना चाहिए? सीट बेल्ट. नेक्स्ट, डैश शुड यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग. कौन यूज़ करता है फुटपाथ को, पैदल रास्ते को? जब हम चलते हैं तो कौन यूज़ करता है? वॉकर, जो भी रोड पे जाते हैं. वी नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ शार्प डैश. हमें किसकी ज़रूरत होती है वाइल यूजिंग ए शार्प डैश? शार्प कौन सी चीज़ होती है? शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जब हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है इनको यूज़ करते टाइम. नेक्स्ट इज जंपिंग फ्रॉम डैश एंड डैश इन द क्लासरूम कैन कोज इंजरी. हम अगर जंप करते हैं क्लासरूम में, कूदते हैं, किससे? क्लासरूम में किससे कूदते हैं? डेस्क और चेयर से. जंप किससे करते हैं? डेस्क और चेयर से. तो क्या हो सकती है? हमें इंजरी, चोट लग सकती है. ए फर्स्ट एड किट कंटेन डैश बैंडेज स्ट्रिप. फर्स्ट एड किट क्या कंटेन करती है? मेडिसिन्स. क्या होती है उसमें? मेडिसिन होती है, बैंडेज स्ट्रिप्स होती है, सीजर्स होती है, कॉटन है, एंटीसेप्टिक क्रीम. वन मस्ट नोट टॉक ऑन द डैश वाइल इट्स गेटिंग चार्ज. किसी को क्या नहीं करना चाहिए? फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए जब फ़ोन क्या हो? चार्ज हो रहा हो. तो यह आएगा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन. नेवर ओपन द डोर टू डैश. हमें किसके लिए दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए, डोर ओपन नहीं करना चाहिए? स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी होते हैं उनके लिए. गिविंग फर्स्ट एड कैन डैश लाइफ. फर्स्ट एड देने से लाइफ क्या हो सकती है? सेफ, बच सकती है अगर हम फर्स्ट एड देते हैं तो किसी को. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इसमें से आपको बताना है कि ट्रू कौन सा नहीं है, इसका मतलब गलत है. रनिंग अराउंड इन द किचन इज सेफ. अगर हम ऐसे घूमते रहें किचन में कि वो क्या है? सेफ है? नो. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट एड टिप सपोर्ट द इंजरी विद ए पिलो. जो फर्स्ट एड टिप्स है वो क्या करती हैं? पिलो से सपोर्ट करते हैं. नेम द इंजरी. कौन सी इंजरी है ये जिसमें सपोर्ट किया जाता है पिलो से? ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर में. दिस इज करेक्ट. विच ऑफ दिस इज नॉट फाउंड इन अ फर्स्ट एड किट. इसमें से कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट एड किट में नहीं पाई जाती? कॉटन, सीजर्स, मेडिसिन्स, बटन्स. जो बटन होते हैं वो फर्स्ट एड किट में नहीं होते. विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू. इसमें से आपको बताना है ट्रू कौन सा नहीं है. वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय दियर ओन चिल्ड्रन शुड टॉक टू स्ट्रेंजर. जब आप बस में, स्कूल बस में ट्रैवल करते हो, स्कूल जाते हो, तो आप अपने आप जब जाते हो स्कूल बस में नहीं, जब आप अपने आप स्कूल जाते हो बस में, तो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, अजनबी जो होते हैं, उनसे बच्चों को बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज नॉट ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Okay, you will fill in your book and learn also. Thank you. Have a good day.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ 4। पाठ का नाम है ईदगाह। पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि पाठ का क्या नाम है, ईदगाह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कैसे एक छोटा गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी से बेइंतहा प्यार करता है। जिस उम्र में छोटे बच्चे अपने लिए मेले से खिलौने खरीदते हैं, उसी उम्र में हमीद नामक एक छोटा बच्चा मेले से अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदना पसंद करता है, ताकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ न जले। आइए अब इस पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ते। छोटा हमीद एक गरीब बालक था। उसके माँ बाप नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी। दादी घर घर काम करके कुछ पैसे कमाती थी और गुजारा करती थी। तो कौन कौन था हमीद के घर में? सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी। ईद का त्यौहार आया। ज्यों त्यों करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए, कुछ मिठाइयाँ भी बना ली। दूसरे दिन गांव में मेला था। तो बच्चों, कौन सा त्यौहार आया था? ईद का त्यौहार। और बच्ची जो दादी है वो हमीद के लिए क्या लेकर आई थी? नए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ। हमीद ने दादी से कहा, बस अम्मा कुछ पैसे दे दो। बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो न, नमाज के बाद मैं भी मेला देखने जाऊंगा। क्या कहता हमीद अपनी दादी से? पैसे देने के लिए कहता है। किसके लिए? मेला देखने के लिए। दादी ने ढूंढ ढांड कर उसे 10 रुपये दे दिए। कितने रुपए दिए बच्चों दादी ने हमीद को? 10 रुपये। दादी बोली, बेटा हमीद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस इतने ही है। कुछ खा पी लेना, कुछ खेल तमाशा देख लेना। दादी ने हमीद को क्या बताया कि उसके पास इससे अधिक रुपए नहीं है, वो बस अपने इतने में ही काम चला ले। ठीक है। दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ निकल पड़े। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह पर जाने के लिए। हामिद अकेला था। दादी को फिक्र हो रही थी। हामिद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। वह सबके साथ ईदगाह गया। किसके साथ गया हामिद ईदगाह? अपने दोस्तों के साथ। ईदगाह में बहुत लोग थे। हामिद लाइन में खड़ा हुआ। उसने सबके साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर लोग मेले में आए। एक तरफ हिंडोले थे और चरखियाँ थी। हिंडोले क्या होते हैं? झूले। हिंडोले में बैठने के 3 रुपये थे और चरखी में बैठने के 2 रुपये। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट थे। बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते थे। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब चरखी में बैठे। किस पे बैठे सब हामिद के दोस्त? चरखी में। हामिद की भी चरखी में बैठने की इच्छा हुई। हामिद भी चाहता था कि वो भी चरखी में बैठे, लेकिन पैसे कम थे। फिर उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। सब बच्चे आगे गए। वहाँ मिठाइयों की दुकानें थीं। उसके दोस्तों ने खूब मिठाइयाँ खाई। हामिद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ मिठाई खाना क्या ज़रूरी है, दादी ने घर पर सेवइयाँ बनाई है, मैं घर जाकर सेवइयाँ खा लूँगा। क्यों सोच रहा था हामिद ऐसा? क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और वो पैसे बचाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि मिठाइयों की जगह पर मैं मीठे में सेवइयाँ खा लूँगा। फिर सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। आगे खिलौनों की दुकानें थी। मेले में खिलौने तो होते ही हैं और खिलौने बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। किसने खरीदे खिलौने? हामिद के दोस्तों ने। नूरे ने 6 रुपये में एक वकील लिया।
महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया, सम्मी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। हामिद की खिलौने लेने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। तो क्या क्या लिया हामिद के दोस्तों ने? नूरे ने वकील, महमूद ने गुब्बारा और सम्मी ने बंदूक। लेकिन हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। फिर बच्चे और आगे गए। वहाँ दुकानों में घर की चीज़ें थी। हामिद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। उसने सोचा, दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों न दादी के लिए चिमटा ले लूं। उसने 10 रुपये देकर चिमटा ले लिया। तो बच्चों क्या खरीदा हामिद ने? अपनी दादी के लिए चिमटा। क्यों? क्योंकि हामिद अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और वह देखता था कि जब दादी उसके लिए रोटियां बनाती है तो दादी का हाथ जल जाता है। हामिद के दोस्त उसे देख हंसने लगे। एक ने कहा, अरे यह चिमटा क्यों लाया? हामिद ने कहा, यह भी तो एक खिलौना है। कंधे पर रखो तो बंदूक है, हथेली पर मारो तो हथेली पर मारकर बजाओ तो बाजा है। तो हामिद उनको क्या बताता है कि चिमटा भी तो एक खिलौने की तरह ही बंदूक है, हथेली पर मारो तो हथेली पर मारकर बजाओ तो बाजा है। तो हामिद उनको क्या बताता है कि चिमटा भी तो एक खिलौने की तरह ही है, अगर कंधे पर रख लो तो बंदूक के समान लगता है और हथेली पर मारो तो बजने लगता है बाजे की तरह। चोर आ जाए तो हथियार है घर में कोई चोर घुस जाए तो चिमटे से उसको पीटा जा सकता है ना? बड़ा मज़ेदार। तभी नूरे का वकील हाथ से छूटा, नीचे गिरा और टूट गया। महमूद का गुब्बारा फूट गया। बच्चों को हामिद से जलन सी होने लगी, क्योंकि जो चिमटा था वो लोहे का था, वो तो न टूट सकता था न फूट सकता था। और मिट्टी और प्लास्टिक के जो रबड़ के जो गुब्बारे हैं या और जो खिलौने होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो थोड़े समय के लिए रहते हैं। 11:30 बजे बच्चे गांव को लौट आए। दादी ने हामिद को गोद में उठा लिया। उसने चिमटा देखा तो पूछा, यह कहाँ से लाए? तुमने खरीदा? हामिद ने हाँ कहा। दादी ने कहा, कैसे पागल लड़के हो, न कुछ खाया न पिया, यह चिमटा उठा लाए, यह कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, बड़ी अम्मा यह तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम हाथ से रोटी उठाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना, इसलिए। दादी यह सुनकर गदगद हो उठी, उसकी आंखें भर आई। उसने हामिद को गले से लगा लिया। तो बच्चों देखा आपने कि हामिद अपनी दादी से कितना प्यार करता था। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा मेले से, और दादी के प्यार में उसने दादी के हाथों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए चिमटा खरीदा। तो ये पाठ था। इससे क्या शिक्षा मिली है? हम सभी को अपने घर वालों से लगाव रखना चाहिए। अब करेंगे गुजारा करना, जीवन बिताना, फिक्र चिंता, ज्यों-त्यों करके किसी तरह, दोस्त मित्र, ईदगाह वह जगह जहाँ मुस्लिम ईद की नमाज पढ़ते हैं। अभी लिखित प्रश्न शुरू करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न है, हामिद किसके साथ रहता था? दादी, दोस्त या अम्मी? तो किसके साथ रहता था बच्चों हामिद? दादी के साथ। हामिद कैसा बालक था? अमीर, बदमाश या गरीब? तो इसमें आप गरीब पर निशान लगाएंगे। जो हामिद है वो गरीब बालक था। हिंडोले में बैठने के कितने रुपए लगते थे? 2 रुपये, 5 रुपये या 3 रुपये? तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे 3 रुपये पर निशान, क्योंकि हिंडोले में बैठने के कितने रुपए लगते थे? 3 रुपये। हामिद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा? मिठाई, चिमटा या खिलौना? तो हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। वाक्य है, हामिद दादी को बड़ी अम्मा कहकर बुलाता था। बिल्कुल सही है, यहाँ सही का निशान लगाइए। हामिद के पास बहुत सारे रुपए थे, ये बात गलत है। उसके पास तो 10 ही रुपए थे, यहाँ गलत का निशान लगाइए।
दादी ने हमीद को 10 रुपये मेले घूमने के लिए दिए थे। ये सही बात है, इस पर आप सही का निशान लगाएं। अगला वाक्य है, हमीद दादी के लिए चश्मा लाया। गलत बात है, क्या लेकर आया था वो? चिमटा। तो इस पर गलत का निशान लगाना है। हमीद के माँ बाप नहीं थे, सही है, यहाँ सही निशान लगाइए क्योंकि हमीद अपनी दादी के साथ ही रहता था। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही का निशान लगाइए। अब बच्चों हम प्रश्न लेंगे। बच्चों हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमीद क्या सोचकर चरखी पर नहीं बैठा? उत्तर होगा, हमीद के पास पैसे कम थे, इसलिए उसने सोचा गोल गोल घूमने से क्या फायदा, सिर चकराएगा, ऐसा सोचकर वो चरखी पर नहीं बैठा। अगला प्रश्न है, हमीद ने चिमटे को खिलौना क्यों कहा? उत्तर होगा, क्योंकि चिमटा कंधे पर रखो तो बंदूक के समान और हाथ पर मारो तो बाजा बन जाता है, इसलिए उसने चिमटे को खिलौना कहा था। अगला प्रश्न है, हमीद ने मिठाई क्यों नहीं खाई? उत्तर होगा, हमीद ने सोचा दादी ने सेवैयाँ बनाई तो है, घर जाकर वहीं खा लूँगा। अगला प्रश्न है, हमीद की दादी को किस बात की फिक्र थी? उत्तर होगा, दादी को फिक्र थी कि हमीद किसके साथ ईदगाह पर जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, दादी की आंखें क्यों भर आई? उत्तर होगा, हमीद को उसके लिए इतनी फिक्र करते देख दादी की आंखें भर आई। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, इसका जो है ये अभ्यास मैंने कराए हैं। आपको ये सारा जो अभ्यास है, प्रश्न उत्तर है, अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online from class 3rd. Dear student, today's our topic is chapter number 16. बेटे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट रीड कर लिया है। हमारे चैप्टर का नेम क्या था? मुंबई। तो मुंबई सिटी के बारे में हमने उस चैप्टर में जाना। अब हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स करते हैं। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट। सेकेंड हमारा है क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। थर्ड है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक। फोर्थ है आइलैंड, ISLAND। बेटा एस आता है इसके अंदर, लेकिन एस बोला नहीं जाता, एस साइलेंट रहता है, आइलैंड होता है ना कि आइसलैंड होता है। क्या होगा? आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। फिफ्थ हमारा है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। सिक्स्थ है अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन। नाइन्थ है प्लैनेट्रियम, PLANETARIUM, प्लैनेट्रियम। एट्थ है मोन्यूमेंट्स, MONUMENT। एक बार मैं इनको फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्या है? प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट। सेकंड CLIMATE, क्लाइमेट। थर्ड है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक। फोर्थ है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। फिफ्थ हमारा है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। सिक्स्थ है अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन। सेवंथ है प्लैनेट्रियम, PLANETARIUM, प्लैनेट्रियम। एट्थ है मोन्यूमेंट, MONUMENT। नेक्स्ट है हमारे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स क्या क्या है? फर्स्ट हमारा है प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट मीन्स सुहाना। सेकंड है क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। थर्ड हमारा है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक। फोर्थ है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड मीन्स द्वीप। फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। सिक्स्थ है अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण।
सेवन्थ है प्लानिटरियम, PLANETARIUM। प्लानिटरियम मीन्स होता है तारा घर, यानी कि बेटा जिस स्थान से टेलीस्कोप द्वारा हम जो हमारे मून है या जो स्टार्स हैं उनको देख सकते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुंबई के अंदर ये जगह है, इसको क्या कहते हैं, प्लानिटरियम, तारा घर। 8 हमारा है मोनूमेंट, MONUMENT, मोनूमेंट मीन्स स्मारक। 9th है पोर्ट, PORT, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। एक बार इनको फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट मीन्स सुहाना। सेकंड है क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। थर्ड है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। फोर्थ है आइसलैंड, आइलैंड, ISLAND, आइलैंड मीन्स द्वीप। फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। सिक्स्थ है अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। सेवन्थ है प्लानिटरियम, PLANETARIUM, प्लानिटरियम मीन्स तारा घर। 8th हमारा है मोनूमेंट, MONUMENT, मोनूमेंट मीन्स स्मारक। 10th है पोर्ट, PORT, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। So thank you students, I hope you understand in these difficult words and word meaning. Dear students, you also learn and write these difficult words and word meaning. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, previous exercise we have complete our exercise 4.1. Now we do our exercise 4.2 and dear student इसी में भी आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 4.1 में आपके विदाउट कैरी वाले सब्ट्रैक्ट थे और जो 4.2 एक्सरसाइज है वो विद कैरी वाले क्वेश्चन है। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 8683 माइनस 4357। हम इसको सोल्व करेंगे बेटा। हम क्वेश्चन नंबर ए में ए से लेकर एल तक हम 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड आवर फर्स्ट डिजिट इज 8683 माइनस 4357। बेटा 3 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम 8 से कैरी लेंगे और 3 चेंज हो गया 13 में, 8 के पास लेफ्ट बच गया 7। 13 में से 7 माइनस किया 6, 7 में से 5 माइनस किया 2, 6 में से 3 माइनस किया 3 एंड 8 में से 4 माइनस किया 4। सो आवर आंसर इज 4326। नाउ वी डू आवर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर बी इज 3245 माइनस 1056। बेटा 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम 4 से कैरी लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट बच गया 3 और 5 चेंज हो गया 15 में। 15 में से 6 माइनस किया 9, 3 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम 2 से कैरी लेंगे। 2 के पास 1 लेफ्ट बचा और ये चेंज हो गया 13 में। 13 में से 5 माइनस किया 8, 1 में से 0 माइनस किया 1 एंड 3 में से 1 माइनस किया 2 एंड आवर आंसर इज 2189। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर एफ एंड क्वेश्चन नंबर एफ इज 7058 माइनस 4029। देखिए बेटा 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे 5 से। 5 के पास रिमेनिंग बच गया 4, 8 चेंज हो गया 18 में। 18 में से 8 माइनस किया 9 माइनस किया 9, 4 में से 2 माइनस किया 2, 0 में से 0 माइनस किया 0 एंड 7 में से 4 माइनस किया 3 एंड आवर आंसर इज 3029। ओके एंड आवर क्वेश्चन नंबर के इज 6565 माइनस 5656। देखिए बेटा 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम 5 6 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 5 लेफ्ट बच गया, 5 चेंज हो गया 15 में। 15 में से 6 माइनस किया 9, 5 में से 5 माइनस किया 0। यहाँ पर फिर अगेन 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे 5 और ये 5 चेंज हो गया 15 में। 15 में से 6 माइनस किया 9 और 0। आई थिंक
डियर स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा इसकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। And our first digit is 3834 minus 1576। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कॉलम में अरेंज करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट एंड अवर डिजिट इज 3834 माइनस 1576। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन प्लेसेस वंस, टेंस, 100 एंड 1000। Now we write digit 3834. Next digit is 1576। बेटा अब हमने इसको ना फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर लिया, हमने ऊपर नीचे इनको राइट कर लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए बेटा वंस प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे। 4 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम क्या लेंगे, 3 से कैरी लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट बच गया 2, ये चेंज हो गया 14 में। 14 में से 6 माइनस किया 8। अब 2 में से 7 माइनस नहीं होते तो हम 8 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 7 बच गया और ये हो गया 12। 12 में से 7 माइनस किया 5। 7 में से 5 माइनस किया 2। 3 में से 1 माइनस किया 2 एंड आवर आंसर इज 2258। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने पहले जो डिजिट दिए हैं उनको हमें कॉलम में अरेंज करना है, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी डू आवर पार्ट ई, and part E is 5124 minus 2142। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेसेस मेंशन करेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हमें डिजिट लिखनी है 5124 माइनस 2142। अब हमें इसको माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को कॉलम में अरेंज कर लिया, अब हम इनको माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2। यहाँ पे 2 में से 4 माइनस नहीं होता, हम 1 से कैरी लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट बचा 0, ये 2 चेंज हो गया 12 में। 12 में से 4 माइनस किया 8। 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे। यहाँ पे 4 बच गया, ये 0 चेंज हो गया 10 में। 10 में से 1 माइनस किया 9। 4 में से 2 माइनस किया 2। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले आपको कॉलम में अरेंज करना है डिजिट को, फिर आप माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड। ये आपको होमवर्क है, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 4 पार्ट कराए हैं और सेकेंड के मैंने 2 पार्ट्स कराए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Student, in previous class we have done our 3rd chapter's reading, exercise and its question answer. And students, now in this class we will start our poem 4. So students, let's start our poem 4. Our poem name, Kitty Breaks Her Leg. दिस पोएम इज़ अबाउट ए कैट नेम किट्टी। इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है, एक कैट के बारे में बताया गया जिसका नेम क्या है, किट्टी है। दैट गेट्स इंजर्ड वाइल चेजिंग ए माउस। उसमें बताया गया है कि किट्टी क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, घायल हो जाती है जब वो किसको पकड़ने जाती है, माउस को पकड़ने जाती है। चेजिंग का मतलब क्या होता है, पीछा करना। लेट अस सी व्हाट हैपन्स फर्दर। हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। So let's start. Little Kitty sat on a wall. छोटी किट्टी कहाँ पर बैठी थी, वॉल पर, दीवार पर बैठी थी। Chasing a mouse, she had a fall. Chasing का मतलब होता है पीछा करना। माउस का पीछा करते हुए क्या हो गई, वो गिर गई। She broke her leg and limped about. लिम्ट का मतलब होता है लंगड़ाना। उसका पैर टूट गया और वे क्या उगने लगी, लंगड़ाने लग गई लगभग। टू गेन सिंपैथी सी मेव्ड अलाउड। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और मेव्ड का मतलब होता है जोर से। वह सहानुभूति पाने के लिए जोर से चिल्लाई।
द डॉक्टर सेट हर बोन ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब सही ढंग से। डॉक्टर ने उसकी हड्डी को बहुत ही सही ढंग से क्या कर दिया, जोड़ दिया। बट प्लास्टर मेड द लेग मच टाइट। लेकिन प्लास्टर उसके पैर से बहुत ही ज़्यादा टाइट क्या कर दिया, बांध दिया, जिससे कि वो अपने पैरों की मूविंग नहीं कर पा रही थी। एंड नाउ सी ड्रैग्ड हर सेल्फ अबाउट। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटा, और अब वह क्या करने लग गई, अपने आप को घसीटने लग गई। फॉर अ हर्टी मील और अ फ्लैशी माउस। हर्टी का मतलब होता है हार्दिक, और फ्लैशी का मतलब होता है आकर्षक। वह हार्दिक खाना और आकर्षक माउस को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके लिए वो क्या करने लग गई, उसका पीछा करने लग गई। जब उसका पैर टूटा हुआ था तब भी मैं अपने आप को घसीट कर उसका पीछा करने लग गई। द माइस रैन अबाउट एंड सीम्ड टू से। सीम्ड का मतलब होता है लगता था। जो छोटा चूहा था उसको लगता था, रिमेन अस यू आर टू गॉड वी प्रे। छोटा चूहा बहुत हैप्पी हुआ क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था, तो वो चल नहीं पा रही थी और ना ही वो उसको पकड़ पा रही थी। और वह गॉड से प्रे करता था कि जैसी किट्टी है वो वैसे ही रहे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी। एंड सो लेट्स वी स्टार्ट अवर वर्ड मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है चेजिंग, CHASING, चेजिंग। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। सेकेंड है लिम्प्ड, LIMPED, लिम्प्ड। लिम्प्ड का मतलब होता है लंगड़ाना। एंड थर्ड है हमारा सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। फोर्थ है हमारा ड्रैग्ड, DRAGGED, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटा। एंड फिफ्थ है हमारा हर्टी, HEARTY, हर्टी। हर्टी का मतलब होता है हार्दिक। एंड सिक्स्थ है हमारा फ्लैशी, FLASHY, फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है आकर्षक। एंड सेवन्थ है हमारा सीम्ड, SEEMED, सीम्ड। सीम्ड का मतलब है लगता था। एंड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज A। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं। फर्स्ट है द डॉक्टर सेट हर बोन ब्लैंक। ऑप्शन ए रॉन्ग, बी ऑल राइट एंड सी लेफ्ट। तो डॉक्टर ने कैसी बोन सेट की थी उसकी, ऑल राइट, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द प्लास्टर मेड किटीज लेग ब्लैंक। प्लास्टर ने किटी के लेग को कैसा बना दिया था, ए है टाइट, बी है अनफिट टू मूव एंड सी है लूज। तो कैसा बना दिया था, टाइट बना दिया था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है किटी ड्रैग्ड हरसेल्फ फॉर ए ब्लैंक। किटी किसके लिए घसीट रही थी अपने आप को, तो फर्स्ट है पीस ऑफ ब्रेड, फ्लैशी माउस एंड कप ऑफ मिल्क। तो किसके लिए घसीट रही थी वो अपने आप को, फ्लैशी माउस। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है द माइस विश्ड दैट किटी शुड रिमेन ब्लैंक। माइस चाहता था कि किट्टी कैसी रहे, प्लान। ए है इन प्लास्टर, बी है हेल्थी एंड सी है हैप्पी। तो कैसे चाहता था वो, इन प्लास्टर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एंड फिफ्थ है हमारा किटीज कुड नॉट चेज द माइस क्विकली, दिस मेड द माइस ब्लैंक। किट्टी है वो माइस को जल्दी से नहीं पकड़ सकी, इस तरह से माइस क्या हुआ, ए है फियरफुल, बी है सैड एंड सी है हैप्पी। तो क्या हुआ, माइस हैप्पी हुआ। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी एंड इसके कुछ हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे एंड पार्ट ए एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this poem and word meanings and its part A.
and word meaning and its part A. Write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.